जो शख्सियत है उसकी छवि ऐसी है कि वो जहाँ जाती है सबको हंसाती है और गुदगुदाती है। तो जैसे कि उन्होंने प्रारंभ में कहा कि हास्य और गंभीरता अलग अलग बातें नहीं हैं। एक ही चीज है। हास्य तो तभी निकलेगा जब आपका मन निर्बल हो। अंदर से फ्रस्ट्रेटेड आदमी कभी भी हास्य नहीं लिख सकता। क्या बात है। सेटिस्फाइड आदमी ह्यूमर लिख सकता है, ह्यूमर को एंजॉय कर सकता है। फ्रस्ट्रेटेड आदमी नहीं कर सकता। और हम जो बड़ी समस्याएं बहुत छोटे ढंग से हल की जा सकती। मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी थी इंडिया की, वो मेरे से पास आई और उसने एक बात कही मुझसे कि पूरे वर्ल्ड में अशांति है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमले कर रहे हैं, पूरे संसार में वर्ल्ड पीस आ जाए, क्या किया जाए? मैं बहुत आसान हल है, मैं पूरे विश्व में शांति आ जाएगी। एक ही हल है कि तू खुद शांत रहे बस। अशांति इसीलिए तो आई, हम दूसरों को शांत करने की कोशिश में लगे। एक छोटा काम है, हर आदमी पीसफुल हो जाए तो वर्ल्ड पीस आ गई। अशांति इसलिए कि हम दूसरों को शांत करने की कोशिश करते। एक बार फिर बहुत सारी तालियां। जैसे कोई अगर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी ली जाए तो हर एक बात ऐसी है जैसे छक्के लग रहे हो। तो आपसे मैं क्या ये अनुरोध कर सकता हूँ, कोई ऐसी कविता जिसमें आपका जो अंदर है, वो शायद हर एक कविता आपके लिए तो सच्ची कविता ही होगी, मगर कुछ ऐसी बातें जो औरों को भी लगे कि आपके भीतर का सच इस कविता में उन तक पहुँच रहा है। नहीं, जैसे क्या है कि मैं एक कविता छोटी सी है मेरी कि घमंड किसी को नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा हो तो कहीं छोटी चीज से हार जाता है। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूं, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूं, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियां, नाले, पोखर, झरने, तालाब। क्या बात। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। क्या बात। वहां छोटा पड़ जाता है। जो नदियां सुखा सकता है, किसी मजदूर की पसीने नहीं बूंद नहीं सुखा सकता। कोशिश करेगा तो और बढ़ जाएंगी। वाह। और दूसरे तरह से अगर कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि जैसे किसी को कहा जाता है, पूरे संसार में जो कविताएं लिखी गई वो अंधेरे के खिलाफ लिखी गई, पर अंधेरा है तो कुछ ना कुछ उसका मकसद होगा जी। ऐसा नहीं है कि किसी को एकदम नकार दिया जाए। तो उस पर है कि उजाले ने अंधेरे से कहा, तेरी क्या औकात है तुझे पता है? अंधेरे ने कहा, हाँ, तू लोगों को थकान देता है, मैं लोगों को आराम देता हूं। क्या बात है, क्या बात है। तो हर एक चीज का कहीं ना कहीं आप उसमें से ये निकालें कि इसमें अच्छा ही क्या है। हम ही निकालते हैं इसमें बुरा ही क्या है। हर एक चीज में अच्छाई देखने वाला कलाकार ही न केवल शब्दों के माध्यम से औरों को संस्कारित करता है, बल्कि आप अन्य विधाएं भी जो हैं अभिनय की, उसको भी आपने कुछ अंश तक इस तरह अपनाया कि जो बात आप कहना चाहते हैं। जैसे कुछ आपकी कविताओं का भी फिल्मांकन इस तरह से हुआ जिसमें आप अलग अलग भूमिकाओं के रूप में दिखाई दिए। आपने टेलीविज़न पे भी कुछ अभिनय के रूप में, तो ये आपके लिए सहज रहा या वो थोड़ा कैसा अनुभव? नहीं, वो कठिन काम था मेरे लिए। वो ऐसे ही है कि जैसे अपनी फील्ड का कोई राजा दूसरे के यहाँ चपरासी बनने गया। जो चीज आती नहीं हो वहां जाना भी नहीं चाहिए। कई बार शौकिया चले भी जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। इच्छा रहती है दूसरे क्षेत्र में भी घुसपैठ करने की, लेकिन देखा जाए तो जो भी गए उन्होंने मुंह की खाई है। ये मुंह की खाने वाली बात से जुड़ा हुआ है कहीं हमारे भीतर जो अहंकार का एक बोध रहता है। तो आपने इतनी ज्ञान की बातें बताई, मैं आपसे ये पूछूं कि आप कई बार
ऐसा रहा है कि हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आपको सुन रहे हैं और वहाँ से जब आप निकलते हैं इतनी सारी तालियों की गूंज कहीं ना कहीं आपके भीतर होती है, उस सब को लेके कहीं किसी मनुष्य में थोड़ा अहंकार की भावना जागृत हो सकती है। आपके लिए वो अनुभव एकदम पच जाता है कैसे? नहीं, पद, प्रतिष्ठा, पैसा वो पैरों में रहना चाहिए। पद का मतलब तो वैसे भी पैर होता है। उसे सर पर बैठवाओगे तो मुश्किल होगी। हिंदी में देखा जाए तो पद का मतलब पैर ही होता है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि अगर आप उसको पैर की तरह ही समझें। कुर्सी, पहले हम नेता होते थे जो कुर्सी को सम्मानित करते थे, अब कुर्सी नेताओं को सम्मानित करती है। क्या बात? कुर्सी बड़ी हो जाती है, आदमी छोटा हो जाता है। पहले आदमी बड़े होते थे, कुर्सी बोनी हो जाती थी उनके। वाह। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, कई राइटर्स जो हैं वो इसलिए खराब हो गए, उनका राइटर तो बड़ा हो गया, उनकी पर्सनैलिटी खराब हो गई। जी। जबकि पर्सनैलिटी बड़ी होनी चाहिए, उसमें से आप राइटर भी हैं, उसमें से आप पति भी हैं, उसमें से आप किसी के पुत्र भी हैं। सिर्फ एक राइटर ही नहीं, आप राइटर के अलावा भी और भी समाज के प्रति आपके ड्यूटीज हैं जो आपको पूरी करनी होती। अक्सर कलाकार वो खराब हो जाते हैं जो अपने कला को बड़ा मान लेते हैं और उनका व्यक्ति छोटा पड़ जाता है। क्या बात है। तो पर्सनैलिटी आपकी बड़ी होनी चाहिए। अब चूंकि पर्सनैलिटी के बड़े होने के बारे में आश्वस्ति से कहने वाले सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनकी बातें सुनते हुए मुझे उसी तरह की अनुभूति हो रही है जैसे कि मैं यहाँ बैठकर किसी योगी महाराज के साथ साक्षात्कार कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है भीतर का जो तत्व है, जो सघनता से सच्चा ई से जब अपने को मुखरित करने की उदारता से हमारे साथ होता है, तो वो वही झनकार होती है जो आपके साथ हो या किसी संगीतकार के साथ हो। मैं आपसे पूछ ये रहा था कि पर्सनैलिटी बनाने के लिए या बनी रहे इसके लिए आप कोई ऐसा अभ्यास जैसा करते हैं? कैसे ये सजगता बनी रहती है? अभ्यास करने में तो पर्सनैलिटी खराब होती। नहीं करोगे तो बन जाती। तो ये सौम्य सी खिलखिलाहट को साथ रखते हुए आप हमारे जो दर्शक भारत छोड़कर आ जाते हैं और कई बार ये वाले प्रश्न आते हैं कि भाई कैसे बच्चों को संस्कारित रखें और कैसे भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें, तो उन लोगों के लिए आप कोई संदेश, चाहे कविता के रूप में या जैसे भी? मैं तो संदेश तो इसलिए नहीं देना चाहता कि मैं तो एक ही कहता हूँ, जितने भी संदेश देने वाले उनसे बच कर रहो। बर्बाद उन्हीं लोगों ने किया जिन्होंने संदेश दिए। उनसे बच कर रहोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और भारत के जो भी लोग यहाँ पर हैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत में गलती करते थे तो आप बदनाम होते थे, अमेरिका में गलती करोगे तो भारत बदनाम होगा। तो आपको अपने बदनाम करने का हक बनता है, मुल्क को बदनाम करने का हक नहीं बनता। क्या बात है। हर एक बात पे कहते हो कि तुम कि तू क्या, इस तरह का मुझे वो जो शेर गालिब जी का मुझे याद आया, क्योंकि उनकी हर एक बात गहरी है। और जैसे फ्रांसिस बेकन के ऐसे पढ़ते हुए हम ऐसा कहते थे हमारे प्रोफेसर साहब की वो एफोरिस्टिक लैंग्वेज है, यानी सूत्रात्मक भाषा है। तो उनकी कविताओं में भी सूत्रात्मकता है और उनकी जो अभिव्यक्ति की शैली है उसमें भी सूत्रात्मकता है। ये जो स्नेह का संबंध है इतनी देर का आपके साथ, उसका आधार लेते हुए आपसे अनुरोध है, क्योंकि जब तक आपसे लोग वो वाली बात नहीं सुनते हैं जिसमें आप ए जी को याद कर रहे होते हैं, तब तक ऐसा लगता है कि कुछ रह गया। तो नहीं, रहने की कोई बात नहीं। अभी जैसे पत्नी के ऊपर बता दूँ, वो पति गया डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास, बोले साहब दांत टूट गए। बोले क्यों टूट गए? बोले पत्नी ने बर्फ़ी बनाई थी घर में, वो खानी पड़ी तो 3 दांत टूट गए। तो डॉक्टर ने कहा मना कर देता, मत खाता। तो पति बोला मना कर देता तो 32 टूटते। तो बचा लिए मैंने अपने। तो सुरक्षित कैसे रहा जाए, इसके गुर हंसते हंसते हम तक पहुंचाने वाले सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ आए। आपका ITV में पधार कर हमारे दर्शकों से संबोधित होने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और आपका मन भी स्वस्थ रहे और आप भीतर से संतुष्ट भी रहें, ताकि वो जो एक संपूर्णता से भरे हुए हंसाने वाले शब्द हैं वो इस तरह से हम तक आते रहें। धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा जी के साथ बैठने के आनंद को बांटने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।